Good morning all of you. How are you? I hope you all will be very happy. आज के हम अपने इस क्लास में अर्थशास्त्र शब्द के उद्भव और अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में जानेंगे, यानी ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ड एंड इवैल्यूएशन इन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जो अर्थशास्त्र शब्द है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों, किस भाषा के? ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओपस और निमेन से मिलकर बना हुआ। ओपस जिसका अर्थ होता है गृहस्थ या परिवार, और निमेन का मतलब होता है प्रबंध। यानी ग्रीक भाषा के जो शब्द हैं ओपस और निमेन, इनके अर्थ को मिलाकर अर्थशास्त्र शब्द का जो अर्थ निकलता है वह क्या निकलता है? गृह प्रबंध। लेकिन वास्तव में आप देखेंगे तो इसमें केवल गृह प्रबंध की चर्चा ना करके इसमें विकास से संबंधित, धन से संबंधित, कल्याण से संबंधित, उत्पादन से संबंधित, सामाजिक कल्याण से संबंधित काफ़ी चीज़ों पर चर्चा होती है। लेकिन अर्थशास्त्र शब्द का जो अर्थ होता है वह यही होता है, गृह प्रबंध और ओपस तथा निमेन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अर्थशास्त्र क्या होता है तो इसको लेकर कई अर्थशास्त्रियों में आपस में बहुत ज़्यादा विवाद है, जिनके आधार पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पांच परिभाषाओं को लिखा गया है। ठीक है, 5 परिभाषाओं को लिखा गया और इन्हीं 5 परिभाषा के बारे में हमें जानना है, जिनमें पहली परिभाषा है वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, यानी धन संबंधी परिभाषा। इस परिभाषा को प्रोफेसर एडम स्मिथ सर के द्वारा 1776 में अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nations में 1776 में पहली परिभाषा दी गई, जो धन से संबंधित परिभाषा थी। अर्थशास्त्र की दूसरी परिभाषा वेलफेयर रिलेटेड परिभाषा, यानी कल्याण संबंधी परिभाषा, यह दिया गया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हल के द्वारा 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1819 में इनके द्वारा यह कहा गया कि अर्थशास्त्र जो है वह कल्याण संबंधी बातों को बताता है। इसलिए अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्रीय कल्याण संबंधी परिभाषा को देखते हैं। इसके बाद तीसरी परिभाषा आती है जो स्कैरिटी रिलेटेड डेफिनेशन। स्कैरिटी रिलेटेड डेफिनेशन को प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा 1930 में, कब? 1930 यानी 1930 में दी गई अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। एन एसे किसमें दी गई? एन एसे ऑन द नेचर एंड significance और इकोनॉमिक साइंस में 1930 ईस्वी में स्कैरिटी रिलेटेड डेफिनेशन को दिया गया। स्कैरिटी रिलेटेड डेफिनेशन को दिया गया। उसके बाद चौथी परिभाषा आती है। चौथी परिभाषा है ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन, यानी विकास संबंधी परिभाषा। इसे प्रोफेसर सैमुअलसन के द्वारा 1948 में, कब? 1948 में दिया गया। इसके बाद पांचवी परिभाषा आती है। पांचवी परिभाषा जो है वो है वांटलेसनेस रिलेटेड डेफिनेशन, यानी इच्छा विहीन परिभाषा को प्रोफेसर जे.के. मेहता, जिनका पूरा नाम है जमशेद कई खुसरो मेहता, के द्वारा दिया गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को लेकर कितना विवाद है। इसमें 5 तरीके की परिभाषा
के बारे में बताया गया है। इन परिभाषाओं को हम एक एक करके अपनी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इसमें केवल हम यह जान लिए हैं कि अर्थशास्त्र शब्द का उद्भव क्या हुआ, यानी किन दो शब्दों से मिलकर बना। तो यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओपस और निमेन से मिलकर बना। अर्थशास्त्र की परिभाषा को लेकर विवाद है, अर्थशास्त्र की परिभाषा को लेकर काफ़ी विवाद है, और उन विवादों के बाद 5 प्रकार की परिभाषाएं निकल के आती है, जिनकी चर्चा हम कर चुके कि परिभाषा को किसने दिया, कब दिया। अब एक एक परिभाषा पर हम विस्तृत अध्ययन अपने अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।